नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 13 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 13 में से कितने सवाल का सही जवाब किया है, ठीक है। और हाँ, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा एक ही होता है कि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके वीडियो को देख पाएंगे। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। ये रहा पहला सवाल, श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो इस श्रृंखला में कौन सा वाला नंबर गलत है वही हमको पहचानना है। तो इसके लिए हम पहले इनका रिलेशन पता करेंगे, ठीक है। 5 से 13 लाना हो तो हम एक काम करेंगे, 5 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 2 10, प्लस 3 कर देंगे तो 13। अब 13 से 29, 13 के साथ भी इंटू 2 कर देंगे तो 13 इंटू 2 26, प्लस 3 29। अब 29 से 61, 29 इंटू 2 58, प्लस 3 61, 61 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 122, और प्लस 3 करेंगे तो 125 आएगा, लेकिन यहाँ पर 120 दिया है। 100 कितना आता है, 125, ठीक है। अब वैसे 120 से देखिए, 120 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 240 होगा। इसके साथ अगर ये सही होता तो 120 इंटू 2 240, प्लस 3 कर देंगे तो 243 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 253 है, मतलब यहाँ पर गलत है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 120 की जगह पर 125 पकड़ें तो क्या होगा, 125 इंटू 2 250, प्लस 3 करेंगे तो 253। मतलब इस सीरीज में आपका कौन सा नंबर गलत है, तो फिर 120। यहाँ पर 125 होना चाहिए था, लेकिन 120 दिया गया है तो ये गलत है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर हमें दो निकालना है, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ARCSETG है, तो हम एक काम करेंगे, ए से आर बहुत दूर है तो एक ए से सी नज़दीक है, तो हम ए और सी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ए के साथ अगर हम +2 कर देंगे तो सी आ जाएगा, सी के साथ +2 कर देंगे तो कितना आएगा, ई आएगा, ई के साथ +2 कर देंगे तो जी आएगा। उसी तरह से आर के साथ +1 कर देंगे तो एस आ जाएगा, एस के साथ +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, तो टी के साथ +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और जी के साथ +2 कर देंगे तो आई आ जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखा, यू और आई। तो यू और आई किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में कितने शिक्षित लोग कार्यरत है। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर 3 अलग अलग फिगर है। देखिए, ये आपका ट्राइंगल वाला, त्रिभुज वाला क्या है, एडुकेटेड पीपल का है, और ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो आपका एम्प्लॉयड पीपल का है, और छोटा वाला जो सर्कल है वो आपका बैकवर्ड पीपल का सर्कल है, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा था, कितने लोग शिक्षित लोग हैं जो कार्यरत है, या एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। एडुकेटेड भी होना चाहिए और एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। तो पहले हम ये वाला फिगर देखेंगे, ये आपका क्या है, एडुकेटेड का है, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इससे बाहर वाला हम हटा देंगे, और एम्प्लॉयड का भी देखेंगे हम, एम्प्लॉयड भी होना चाहिए और एडुकेटेड भी होना चाहिए। एम्प्लॉयड का ये सर्कल है, तो ये वाला बाहर हो गया है। ये वाला क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयड है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बैकवर्ड पीपल और एडुकेटेड पीपल है। ये आपका 11 क्या है, बैकवर्ड पीपल और एडुकेटेड पीपल दोनों में आता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये सिर्फ एडुकेटेड पीपल का है, तो ये भी नहीं आएगा। ये 3 क्या है, आपका
एम्प्लॉयड में भी आता है और एडुकेटेड में भी आता है, और 6 भी आपका एम्प्लॉयड में भी आता है, एडुकेटेड में आता है, लेकिन 3 आपका बैकवर्ड में भी आता है, लेकिन एडुकेटेड और एम्प्लॉयड दोनों में आता है। तो आपका ये दोनों हो जाएगा, तो 3 और 6 दोनों हो जाएगा। तो 6 और 3 प्लस करने पर कितना आएगा? 9। तो ऐसे 9 एडुकेटेड पीपल है जो एम्प्लॉयड भी है। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। 8 मित्र KLMNOPQ और R एक वृत्त कर मेज के चारों ओर समान क्रम में केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के सामने के समान दूरी पर बैठे हैं। यदि O दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है तो R किस दिशा में मुंह करके बैठा है? तो इसके लिए हमें डायरेक्शन का चार्ट बनाना होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले बनाते हैं। ये रहा आपका डायरेक्शन का चार्ट। अब किस दिशा में बैठे हैं वो देखिए। पहले 8 आदमी है, KLMNOPQ और R सिटिंग क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में। जैसे घड़ी ऐसे घूमता है तो इस तरह से सीरियल बैठे हुए हैं, सीरियली है ये सब। ठीक है, अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब O इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट। O किधर बैठा हुआ है? साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट इधर है, तो O यहाँ होगा। तो ये लोग कैसे बैठे हैं? ये क्या बोला था यहाँ पर देखिए, क्लॉकवाइज बैठा है, तो O के बाद क्या आएगा? P आएगा। P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, R यहाँ होगा। अब O के आगे क्या आएगा? N यहाँ होगा, N के आगे M यहाँ होगा, M के आगे L यहाँ होगा और K यहाँ होगा। ऐसा होगा। ये लोग घड़ी की दिशा में सीरियली बैठे हुए हैं, और सिर्फ बताया था कि O साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है। अब सवाल में क्या पूछा है? देन इन उस डायरेक्शन इज R फेसिंग। R किधर बैठा है वो नहीं पूछा है। R किधर देख रहा है, फेसिंग हो रहा है, वो पूछा है। तो किस तरफ? R पश्चिम की तरफ बैठा हुआ है, लेकिन देख किधर रहा है? इधर देख रहा है। मिडिल में सभी बात कर रहे हैं, तो मिडिल की तरफ देख रहा है, तो इधर इसका कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट होगा। तो आपका ए ऑप्शन में ईस्ट दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो इसका वाटर इमेज कैसा होगा वही हमको जानना है। तो इन चारों में से वाटर इमेज क्या होता है? अप का डाउन, डाउन का अप, मतलब नीचे का ऊपर। ये ऐसा ही होगा। ये जो ऐसा है ये ऐसा हो जाएगा, तो आपका बी नहीं होगा। बी का ऊपर है लेकिन नीचे होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। और ऊपर कौन सा है? आपका सी। ये 3 नंबर वाला भी गलत है। अब ए और बी में से ही कोई होगा। अब ऊपर ऐसा है ये गोल सर्कल, और ये जो नीचे गया है ये ऐसे आएगा, ये ऐसा ही है। और ये जो मून जैसा है ये नीचे था, ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे इसके अपोजिट साइड में है। यहाँ पर देखिए, इसके अपोजिट साइड में ये नहीं होगा, इसके साथ साथ ही होगा, तो ऐसा होगा। तो फिर आपका ये 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। मतलब इस फिगर का आपका जल प्रतिबिंब ये 1 नंबर वाला होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। अब ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये तो कन्फ्यूज कर रहा है, ये फिगर जैसा है देखने में कन्फ्यूज। अब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर देखिए कितना है? 8 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन बीच में 14 है। 8 और 3 से 14 नहीं आएगा, तो हम एक कम करेंगे। अगर हम 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, ये अगला रूम में है इसका। अब यहाँ पर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15, इधर है 15। 7 इंटू 4 28, इधर है। 9 इंटू 2 18, इधर है अगला रूम में। 1 इंटू 9 9 होगा, इधर है। 8 इंटू 4 32 होगा, इधर है। 5 इंटू 3 15 होगा, तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, और इधर देखिए 7 इंटू 2 14। अब हमें यहाँ पर लाना था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो फिर 5 इंटू 3 15 होगा। आपका डी ऑप्शन में 15 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 5 कोष P, L, R, M और O एक पंक्ति में है। R, M के दाएं और
पी के बाएं ओर है, एल पी के दाएं ओर और ओ के बाएं ओर है। कौन सा कोच बीच में है? अब इसको अंग्रेजी में 5 कोचेस पी एल आर एम एन ओ आर इन ए रो, आर इज टू द राइट ऑफ एम। तो आर कहाँ है? एम के राइट में, दाएं तरफ है एम के, तो एम के दाएं तरफ आर हो गया। एन लेफ्ट ऑफ पी, और पी के लेफ्ट में है आर, तो ऐसा होगा। आर कहाँ है? यहाँ पर देखिए, आर इज राइट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में है, एन लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में है, ठीक है। अब एल इज टू द राइट ऑफ पी, एल कहाँ है? पी के राइट में है, तो पी के राइट इधर एल है। एन लेफ्ट ऑफ ओ, और एल पी के राइट में और ओ के लेफ्ट में है, तो ऐसा 5 कोच था, 5 यहाँ पर हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है? विच कोच इज इन द मिडिल, तो बीच में कौन सा कोच है? आपका पी है, तो आपका ए ऑप्शन में पी दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले बीच वाला बनाएंगे। ये बीच वाला रेक्टेंगल में आयत में कितना किया है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है और बीच से दोनों तरफ कटा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो इसका फार्मूला क्या है? 4 × 2 = 8, मतलब बीच से हमें 8 मिल गया। अब इधर 1 2 3 और 3, तो कितना हुआ? 11 हुआ है। अब और देखिए, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा, एक ये वाला, ठीक है। उसी तरह से एक इधर बनेगा, इधर 2 ट्राइंगल्स हुआ, और एक ट्राइंगल्स ये बड़ा वाला हो गया। तो कितना हुआ? फिर +3 हुआ। तो 11 के साथ +3 करेंगे तो 14, यानी कि इस फिगर में आपका टोटल 14 त्रिभुज है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ठीक है। सवाल को देखिए। सवाल में क्या बोला? एक साइकिल सवार गोस 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ। मतलब एक साइकिल सवार मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से कितना चला गया नॉर्थ की तरफ? 30 किलोमीटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा लंबा बना देता हूँ। कितना चला गया? 30 किलोमीटर। तो ऐसा होगा, 30 किलोमीटर चला गया नॉर्थ की तरफ। एंड देन टर्न्स ईस्ट, तो उसके बाद क्या किया? पूरब की तरफ मुड़ा और 40 किलोमीटर और चला गया। तो पूरब इधर होता है, तो इधर चला गया। कितना? 40 किलोमीटर। ही देन टर्न टू हिज राइट, तो इधर जब जा रहा था तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। दाएं और बाएं ये आप याद रखिए। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दाएं और मुड़ा, और कितना चला गया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक आया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, अब जब इधर से इधर आया तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। वो किधर मुड़ा? ही टर्न्स टू हिज राइट, दाएं की तरफ मुड़ा और 40 किलोमीटर फिर चला गया। तो इधर से इधर आया, 40 किलोमीटर होने से यहीं होगा, क्योंकि ऊपर से सीधा 40 किलोमीटर यहाँ होगा, तो यहाँ से भी सीधा 40 किलोमीटर यहाँ होगा, तो इधर भी 40 किलोमीटर आ गया। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। यहाँ से अब वो कितना दूर पर है, तो वही पता लगाना है। पहले 30 किलोमीटर पूर्व उत्तर की तरफ चला गया, उसके बाद 40 किलोमीटर पूरब की तरफ चला गया, उसके बाद दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर आया, फिर दाएं मुड़कर वो 40 किलोमीटर आया और यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता करना है, तो कितना होगा? अब टोटल कितना था? 30 किलोमीटर था,
अब यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी तो आपका 20 किलोमीटर ही होगा अंदर का। तो बचा कुचा कितना है यहाँ पर, तो फिर टोटल 30 में से यहाँ तक 20 होगा, तो यहाँ बाकी कितना होगा, 10 होगा। तो आपका डी ऑप्शन में 10 किलोमीटर दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन से। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है। राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण। राजीव कौन है? राजीव ब्रदर है किसका? अरुण का। नाम से तो दोनों ही पुरुष लग रहा है ना, पुरुष ही है। अब सोनिया इज द ब्रदर ऑफ सुनील, ये नहीं आएगा क्योंकि राजीव और अरुण जब तक न आए हम ये नहीं बना सकेंगे सोनिया और सुनील से। अब अगला, अरुण इज द सन ऑफ सोनिया। ये अरुण कौन है? सोनिया का बेटा है। सोनिया फीमेल है, नाम से ही पता चलता है। अब यहाँ पर क्या बोला था, एक लाइन जो हमने छोड़ा था, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया सिस्टर है, बहन है किसका? सुनील का। तो सुनील भाई है, नाम से भाई है, पुरुष है। बस हो गया हमारा। अरुण इज द सन ऑफ सोनिया, ये भी हो गया। अब सवाल में पूछा है, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सुनील। राजीव क्या लगता है सुनील का? तो सुनील की बहन है सोनिया। सोनिया के दो बेटे हैं, अरुण और राजीव। ये राजीव भी बेटा है, तो इसके बहन के बेटा को क्या लगेगा? भांजा लगेगा। तो आपका डी ऑप्शन में नेफ्यू दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। यदि 9 @ 7 = 4 है, 6 @ 1 का मतलब 10 है, और 7 @ 6 आता है, तो हमें 8 @ 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए 9 @ 7 से कभी भी 4 नहीं आएगा, तो हम एक काम करेंगे, 9 से ये 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा? 9 - 7 2 होगा। अब 4 लाना है, तो हम 2 के साथ इंटू 2 कर देंगे, तो 2 × 2 4। इस तरह से 4 आ सकता है। अगला कितना है, ये, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 6 @ के जगह पर हम -1 कर देंगे, तो 6 - 1 कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पर इंटू 2 किया, तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे, तो 5 × 2 10, यही 10 है ये। ठीक है। अब अगला 7 - 4 कर देंगे, तो कितना होगा? 7 - 4 3। यहाँ पर भी इंटू 2 कर देंगे, तो 3 × 2 6, यही 6 है ये। अब अगला ये बनाएंगे, ये पूछा था सवाल में, तो 8 - 2 कर देंगे, तो कितना होगा? 6 होगा। इंटू 2 कर देंगे, तो 6 × 2 12, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर होगा 12। आपका सी ऑप्शन में 12 दे रखा है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। सादृश्य पूरा कीजिए। पेपर इज टू ट्री है, तो ग्लास इज टू क्या होगा? खिड़की होगा, रेत होगा, पत्थर होगा, या दर्पण होगा? कंप्लीट द एनालॉजी। पेपर इज टू ट्री है, तो ग्लास इज टू क्या होगा, वही हमको जानना है। तो पेपर कहाँ से बनते हैं? ट्री से, पेड़ से बनते हैं कागज। ठीक है। तो ग्लास कहाँ से बनते हैं, वही जानना है हमें। ग्लास किस चीज़ से बनते हैं? आपका रेत से बनते हैं, तो सैंड। आपका बी ऑप्शन में सैंड दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारे के बीच संबंध को दर्शाता है? Which one of the following diagram represents the relationship among sun, moon and star? तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा वेन डायग्राम, तो वही हमको पहचानना है। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला होगा? अब देखिए, ये सन, मून, स्टार के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए। ये सन क्या चीज़ है आपको पता है? सन भी एक स्टार है, जो हमारे धरती से सबसे नज़दीक वाला स्टार ही हमारा सन है। ठीक है। तारा है एक, सूरज भी एक तारा है। तो आपका सन क्या हो जाएगा? तारा के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सभी सूरज तारा होते हैं। ठीक है। और मून अलग होते हैं। ये एस का मतलब स्टार है, अंदर का एस का मतलब सन है। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ है? आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही।
मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों के सामने जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।